गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जितना भी तुमने एक्सपेरिमेंटल का स्टडी करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसी को हमने लॉ से लिख दिया। उसी को क्या बोल दिया? स्टेट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक तुमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किससे ग्रेटर ना हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। वही उसका क्या बन गया? पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर ए गिवन सब्सटेंस, मतलब जो सा भी सब्सटेंस गिवन है, मान लो कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, ठीक है, समझ आ गया। देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहा था ना मैंने कि जैसे वो सरफेस पे मेटल पे डिपेंड करेगा कौन सी मेटल है। कोई मेटल क्या करेगी? कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, कोई मेटल ज़्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ठीक है। तो हर सब्सटेंस के लिए एक क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए इंसिडेंट लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर उससे कम आप दोगे तो एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, कल क्या बताया था? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालोगे उतना ज़्यादा क्या फ्लो करेगा? करंट। तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। वही पॉइंट लिख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये कंडीशन जरूरी है। क्या जरूरी है? कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ग्रेटर होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? जब तक ये पॉइंट आप डेफिनेशन में नहीं लिखोगे ना, आपका रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर? ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए। हर सब्सटेंस की क्या होती है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर सब्सटेंस की क्या होती है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या था? कि जो करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालोगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या निकलेंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कल हमने क्या कहा था? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग? एनर्जी। और इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। क्लियर? इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डाल रहे हो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन। तो तीसरा पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इंस्टेनियस प्रोसेस है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही आप फोटोन डालोगे ना वैसे उसमें से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है? टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं टाइम लैग बिटवीन फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन इज जस्ट 10 की -9। इतने शॉर्ट इंटरवल के बीच में इन दोनों के बीच में क्या होगा? कोलिजन होकर आपका क्या निकल जाएगा वहाँ से? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं इसके लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो दोगे तो एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे।
जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर है। थर्ड पॉइंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। और ये प्रोसेस क्या है, बिल्कुल फटाफट होगा, कितने सेकंड में, 10 टू पावर माइनस। जैसे ही तुमने फोटोन लाइट ऑन करी, सोर्स ऑन किया, वैसे ही करंट शो कर देगा, मतलब कि टाइम नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में ये प्रोसेस होने का, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आगे समझ। तो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था एक मैक्स प्लैंक था। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था, फोटोन के बारे में बताया था। भाई फोटोन क्या होते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो, आसान है बिल्कुल, जितना पढ़ा है उसको दोबारा लिखना है, कुछ नहीं करना, बस डायग्राम ध्यान से समझना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये मान लो आपका कोई मैटर है, ठीक है, इस पे तुमने क्या डाली, लाइट, क्या डाली, लाइट, रेडिएशंस। इसकी एनर्जी बेटा कितनी होती है, h न्यू। क्या होती है इसकी एनर्जी, h न्यू। जब वही राम कहानी जब तक पढ़ती, क्या, जब इंसिडेंट रेडिएशंस की लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, तब मेटल सरफेस से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है इसका वर्क फंक्शन, क्या है इसका वर्क, यही होता है ना वर्क फंक्शन, क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है, तो ये क्या है इसका वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन है, ये हमारे पास क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, ये क्या निकल गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गई। देखो आपने सबसे पहले क्या डाला सरफेस पे, फोटोन, क्या डाला, कितनी एनर्जी का, h न्यू एनर्जी, कितनी एनर्जी का, h न्यू, इतना क्या। ये फोटोन क्या काम कर सकता है, दो काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है, दो। पहला काम क्या कर सकता है कि आएगा इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, सरफेस से बाहर निकाल दे। तो पहला काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वर्क फंक्शन। यही होता है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। पहला काम क्लियर है। दूसरा काम क्या करेगा, अगर इसके पास फालतू एनर्जी है तो वो उसकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ आ गई, डाउट नहीं है। क्या डाला, फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू। फोटोन के पास क्या है, दो काम कर सकता है। पहला काम, इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, सरफेस से बाहर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अगर इसके पास फालतू एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर है, ठीक है। वही एग्जांपल लेके चलो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने डाला, ठीक है, इसमें से निकालने के लिए कितनी एनर्जी की नीड थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बचे कितनी, एक, वो एक कहाँ काम आ जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी के काम आ जाएगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आया, ये तो आपके डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होके क्या हो गया, इसको दे दी एनर्जी, ठीक है। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड, क्या नाम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह लो या ये कह लो वर्क फंक्शन के इक्वल हो गए, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा। अगर फालतू एनर्जी का है तो निकलने के साथ साथ उसको क्या मिल जाएगी, मोशन भी मिल जाएगी। मोशन मिल जाएगी तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ठीक है। अगर मान लो जो हमारे पास, ये मान लो कि अब जो हमने इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन डाला है, उसके पास इतनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, वर्क फंक्शन के इक्वल, इसके इक्वल। तो मतलब सिर्फ वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। समझ आ गया, ठीक है। इफ
फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसका मीनिंग क्लियर है? तो क्या होगा उस केस में, क्या इसको वो मिलेगी काइनेटिक एनर्जी? नहीं ना, उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ये बात समझ आ गई? मान लो एक चाहिए ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको निकालने के लिए, और आपने कितनी ही एनर्जी का डाला फोटोन, एक ही, तो क्या वो एक इसको एनर्जी दे पाएगा? नो, सिर्फ इसको क्या कर पाएगा, निकाल पाएगा। तो क्या कह सकते हैं, हाफ mv² क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो। इफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट गेट द काइनेटिक एनर्जी देन हाफ mv² इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाइव नॉट। फाइव नॉट किसके इक्वल होगा बोलो, h न्यू नॉट। ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन। समझा गया? क्योंकि हाफ mv² क्या हो गया, जीरो, तो फाइव नॉट किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, h न्यू। न्यू की जगह क्या यूज कर दोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो क्या होती है, न्यू नॉट। क्लियर है? आई बात समझ? ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बोलो, h न्यू, फाइव नॉट की जगह आप पुट कर सकते हो h न्यू नॉट प्लस हाफ mv का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से हाफ mv² निकाल दो, क्या आएगा हाफ mv², h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हाफ mv² बेटा क्या आएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। फिर इसी इक्वेशन को क्या बोलते हो आप, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये 1 मार्क्स में भी कई बार पूछी जाती है। राइट डाउन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होती है वो, हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस के h न्यू नॉट। लर्न होगी? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें कराया, लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराया। अगर एक क्वेश्चन आपका ये आ जाए, राइट डाउन द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन, समझ आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक के क्या लिखो, लॉ लिखो। सिंपल क्वेश्चन आता है तो जो आपको मैंने पहले 4 पॉइंट्स बताया वो रेड करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है क्या, आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज करके आप लॉ लिखो, तो आप लॉ कैसे लिखोगे, इस इक्वेशन को लिख के समझाओगे। बात समझ आ गया? क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? अब पहली बात सुन लो, फिर गलती मत करना पेपर में। अगर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डायरेक्ट पूछता है देन यू हैव टू राइट द लास्ट 4 लॉ। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि राइट डाउन द फोटो इलेक्ट्रिक लॉ विद द हेल्प ऑफ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। क्लियर है? डाउट इसमें? देखो क्या लॉ बन सकते हैं। पहला लॉ क्या होता है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी, ये v क्या होती है बेटा, स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, नो, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो तो मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब होगी, अगर आपका न्यू क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, न्यू नॉट से, तभी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर नहीं होगी तब तक फोटो एमिशन का प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर। क्या, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि v क्या होता है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या है, जब तक अगर फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर नहीं होगी तब तक फोटो एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। ये चीज़ प्रूफ होगी आइंस्टाइन की इक्वेशन से भी। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, इसने ये कहा, ये फोटोन आ रहा है, फोटोन को बोलोगे जब रेडिएशंस किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। जब रेडिएशंस किसकी तरह बिहेव करती है,
इधर, तब इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन। समझ आ गया? ये पार्टिकल की तरह रेडिएशन क्या कर रही है, बिहेव। और अब फोटोन किससे टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से। किससे टकरा रहा है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड बात समझाएगी, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी क्या रहेगी, सेफ। यही तो लिखा है मैंने, समझाया? दूसरा पॉइंट इसने ये बताया। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि एक ही फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। जो ये तीनों पॉइंट्स क्या बन गए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। कहाँ से, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करके। बस समझ आ गई? ठीक है। तो यहाँ से तुमने ये तीनों लोग राइट डाउन कर लेना या बुक में से रीड आउट कर लेना। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके लो होते हैं। ठीक है। चलो आज लेक्चर यहीं करते थे, थोड़ा सा ही रह गया इसमें 5, मतलब 2 रह गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। अब तुमने इसमें क्या पढ़ा, फोटोन बिहेव लाइक ए वेव, बिहेव लाइक ए फोटोन। उस तरीके से पार्टिकल बिहेव लाइक ए वेव। यही क्या थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। ठीक है। चलो।